हेलो और इस हफ्तावार मार्केट के तफसीली जायजे में खुशामदीद। सीधा मुद्दे पर आते हैं। ग्लोबल लेवल पर जो मैक्रो इकोनॉमिक झटके लग रहे हैं वो किस तरह हमारी लोकल मार्केट्स में ट्रेडिंग के मुनफरिद मौवाक़े पैदा कर रहे हैं, आज हम इसी का गहराई से जायजा लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज का हमारा तज्जिया एक टॉप डाउन अप्रोच पर मबनी होगा। हम शुरुआत करेंगे आलमी तनाव और एनर्जी शॉक्स से, उसके बाद महंगाई और शरह सूद की मसवात को समझेंगे, फिर इकोनॉमिक कैलेंडर का तज्जिया करेंगे, उसके बाद PMEX सिल्वर फ्यूचर्स के दोबारा इजरा पर बात होगी और आखिर में देखेंगे कि मार्केट के उतार चढ़ाव में बेहतरीन हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आलमी तनाव और एनर्जी शॉक्स की। अब जरा इस नंबर पर गौर करें। ब्रेंट क्रूड $111 फी बैरल को क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, और ये कोई मामूली उछाल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह आबनाए हुर्मुज़ की मुमकिना बंदिश और रशियन क्रूड की छूट यानी वेवर्स का ख़त्म होना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी इंतज़ामिया ने इन वेवर्स को ख़त्म होने दिया है, जिसकी वजह से पहले से ही महदूद आलमी सप्लाई पर एक शदीद किस्म का दबाव पड़ गया है। और इधर खाम तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गोल्ड मार्केट में एक अलग ही कहानी चल रही है। सोना $4,550 फी ऑन्स से नीचे आ गिरा है। पिछले हफ्ते ही इसमें तकरीबन 4% की नुमाया कमी आई है। इसके पीछे मरकजी बैंक की जानिब से पॉलिसी टाइट किए जाने की तवक्कुआत और बढ़ती हुई ट्रेजरी यील्ड्स का बड़ा हाथ है, जिसने सोने को खासे दबाव में रखा हुआ है। सिफारती महाज पर भी मामलात काफ़ी उलझे हुए हैं। एक तरफ अमरीकी मौक़िफ़ है कि तेहरान के पास मुआहदे के लिए वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरानी मौक़िफ़ ये है कि जब तक कोई ठोस रियायत नहीं मिलती मुज़ाकरात में ताअत्तुल बरकरार रहेगा। और इसी दौरान खलीज फ़ार्स में तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए हैं, जिनमें मुत्तहिदा अरब इमारात की एक न्यूक्लियर तनसीब भी शामिल है। ये सब वाक़यात खित्ते की कशीदगी में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, महंगाई और शरह सूद की मसावात। अब सवाल ये पैदा होता है कि तवानाई के इन शदीद झटकों का अमरीकी पॉलिसी पर क्या असर हो रहा है। हालिया अमेरिकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI का डेटा तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा गर्म, हॉटर देन एक्सपेक्टेड आया है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तवानाई की कीमतों का ये झटका अब सिर्फ पेट्रोल पंप्स तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये तेज़ी से वसीतर अमरीकी मईशत में महंगाई को बढ़ा रहा है। और इस शदीद महंगाई के दबाव का नतीजा क्या निकला? अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 99.3 की हद पार कर चुका है। ये पिछले 6 हफ्तों में उसकी मजबूत तरीन सतह है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े ने जिस इफ़राते ज़र के दबाव को जन्म दिया है, उसने डॉलर को वाकई एक ज़बरदस्त और नया सहारा दे दिया है। इस सब के बाद फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का शिफ्ट होना तो तकरीबन तय था। मार्केट ने अब इस साल किसी भी किस्म के रेट कट यानी शरह सूद में कमी की उम्मीदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, बल्कि उल्टा अब साल के आखिर तक रेट हाइक यानी शरह सूद में इजाफे की क़यास आराइयां जोर पकड़ चुकी हैं। ट्रेडर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी माशी तब्दीली है। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर के तज्ज़िये की तरफ। अगर पूरे हफ्ते के अमेरिकी इकोनॉमिक कैलेंडर पर एक नज़र डाली जाए तो ये मीडियम और हाई इम्पैक्ट इवेंट से भरा पड़ा है। पीर से जुमा तक यके बाद दीगरे ऐसे डेटा रिलीज़ होने वाले हैं जो डॉलर और कमोडिटीज़ की कीमतों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव ला सकते हैं। इन पर नज़र रखना सबके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस पूरे हफ्ते की टाइमलाइन कुछ इस तरह से बनी हुई है। शुरुआत हो रही है मंगल के ADP एम्प्लॉयमेंट डेटा से। बुध को EIA क्रूड स्टॉक्स की रिपोर्ट आएगी और फिर जुमेरात का दिन तो जैसे डेटा की भरमार लाने वाला है, जिसमें जॉबलेस क्लेम्स और हाउसिंग का अहम डेटा शामिल है। आखिर में जुम्मा को कंज्यूमर सेंटिमेंट पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन ज़रा रुकिए, इस सब में जो सबसे अहम, बल्कि यूं कह लें कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट है, वो है बुध की रात 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रिलीज़ होने वाले FOMC मिनट्स। मुस्तकबिल की शरह सूद और मॉनेटरी पॉलिसी का सारा रुख इसी पर मुनहसर है। इस वक्त मार्केट में जो हलचल मचेगी वो वाकई देखने वाली होगी। चलें, अब आते हैं PMX सिल्वर फ्यूचर्स के दोबारा इजरा पर। ग्लोबल मैक्रो से निकलकर ज़रा लोकल सतह पर आते हैं, क्योंकि वहाँ भी बड़ी खबरें मौजूद हैं। 18 मई से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज PMX ने बाकायदा तौर पर सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को मकामी ट्रेडिंग के लिए दोबारा लाइव कर दिया है। जो लोग कमोडिटीज़ मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए ये एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट है।
تفصیلات کی بات کریں تو 4 مخصوص سلور کانٹریکٹس لائے گئے ہیں، SL10 اور SL10 ID، جن کی پوزیشن لمٹ 100 مقرر کی گئی ہے، اور بڑے لیول کی ٹریڈنگ کے لیے SL100 OZ اور SL100 OZ ID متعارف کرائے گئے ہیں، جن کی پوزیشن لمٹ 5 رکھی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ سرمایہ کے حساب سے بہترین آپشنز موجود ہیں۔ اس میں جو ایک فیکٹر اصل گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے وہ ہے اس کا انیشل مارجن، صرف 11.75% کا انیشل مارجن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نسبتاً کم کیپٹل لگا کر مارکیٹ میں ایک نمایاں پوزیشن لی جا سکتی ہے۔ کیپٹل کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے کا یہ ایک شاندار طریقہ ہے۔ اور اب ہمارا آخری حصہ، آنے والے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں حکمت عملی۔ تو سوال یہ ہے کہ ان حالات میں کیا کیا جائے؟ سب سے بہترین اور محفوظ اپروچ یہ ہوگی کہ ان نئے PMX سلور انسٹرومنٹس کو امریکی ڈیٹا ریلیز کے اوقات کے ساتھ بالکل سنک کر لیا جائے۔ ہائی امپیکٹ ایونٹس کی ٹائمنگ کو ذہن میں رکھ کر ٹریڈ پلان کرنے سے ہی مارکیٹ کی والیٹیلیٹی کا صحیح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر ٹریڈنگ کے دوران کوئی بھی ٹیکنیکل کنفیوژن ہو تو اس کے لیے PMX کی کسٹمر سپورٹ یا متعلقہ ریسرچ ٹیم سے کسی بھی وقت رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ درست وقت پر صحیح اور ٹیکنیکل رہنمائی بہت سے نقصانات سے بچا سکتی ہے۔ اس سب کے بعد ہم ایک بہت ہی اہم اور بنیادی سوال پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، کیا عالمی مہنگائی اور فیڈ کی انتہائی سخت پالیسیاں مل کر اس ہفتے مارکیٹ میں مکمل طور پر نئے رجحانات یعنی نئے ٹرینڈز کو جنم دیں گی؟ اس کا فیصلہ آنے والے چند دنوں کے ڈیٹا سے ہو جائے گا۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ مارکیٹ پر نظر رکھیں اور محتاط رہیں۔